इसी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी, संभावना पर है। ये एक ऐसा लेसन है जो हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम हमेशा कोई न कोई काम करते हैं और काम करते समय, कोई बिजनेस करते समय, कुछ भी हम कर रहे होते हैं तो हम हमेशा दो विचारों में डूबे रहते हैं कि हमारा ये काम होगा नहीं होगा, ये चीज़ होगी नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी संभावना पर है, प्रोबेबिलिटी पर। तो इसको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ई फॉर इवेंट। इवेंट का मतलब घटना, किसी घटना के होने की संभावना। इट इज़ द रेशियो ऑफ टू टर्म्स m अपान n। अभी समझना है कि m क्या है और n क्या है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कोई घटना जो भी होनी है, जैसे कि मेरे पास अगर एक कॉइन हो और हम उसको टॉस करें, तो कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन जब नीचे आएगी तो उस पर दो घटनाएं घट सकती हैं, या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब ये दो घटनाएं घट सकती हैं। इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे डाइस ले, तो जब हम डाइस को लेते हैं तो डाइस का जो शेप होता है वो क्यूब शेप में होता है। बट मेरे पास डस्टर है जिसका शेप एक क्यूबॉइड है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि एक क्यूब है। तो इसमें कुल देख रहे हैं कुल 6 फेस होंगे। एक, पीछे साइड 2, इधर साइड 3, इस साइड 4 और इस साइड 5, इस साइड कुल 6। तो डाइस में कुल 6 फेसेस होते हैं। तो डाइस को जब हम रोल्ड करते हैं तो या तो उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। मतलब इन 6 फेसेस में कोई भी एक फेस आ सकता है। तो उसमें जो n की जगह हम लिखेंगे वो 6 लिखेंगे, क्योंकि डाइस का कोई भी एक ही फेस ऊपर आएगा। तो n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पे जो यम है न्यूमरेटर में सिर्फ हमें वही नंबर चाहिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम हो। जो हमारे फेवर का है वो उसका नंबर बताना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें डिनोमिनेटर में रखना है। तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है कि वो जो इवेंट घट रहा है वो कुल कितने तरीके से घट सकता है, वो डिनोमिनेटर में होगा, और जो हमारा फेवरेबल है वो कितने नंबर से आ सकता है। अभी एक एग्जांपल लेके, जैसे मैंने अभी एक कॉइन का एग्जांपल लिया कि कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो कॉइन पर दो पार्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये कुल दो घटनाएं घट सकती हैं जो n की जगह हो गया। अब अगर हमें कॉइन पर सिर्फ हेड चाहिए तो एक बार कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो हेड आएगा तो एक ही बार आएगा। तो ये हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर हम P ऑफ गेटिंग ए हेड निकालना चाहें तो यहाँ पे m की जगह 1 होगा और n की जगह 2 होगा, क्योंकि कुल दो तरीके से घटनाएं घट सकती हैं। वो डिनोमिनेटर में होगा और जो हमारा हेड आएगा वो एक ही बार आएगा, वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह टेल और एटसेट्रा और किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो टर्म्स का रेशियो है। पहला जो न्यूमरेटर है वो नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम है, और जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है। कोई भी इवेंट कुल कितने तरीके से घट सकता है वो डिनोमिनेटर में, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कुल कितने तरीके से हो सकता है वो न्यूमरेटर में होगा। चलिए अब इस प्रोबेबिलिटी के कुछ कैरेक्टर को भी देख लेते हैं कि पी के क्या कैरेक्टर्स हैं। इसमें पहला कैरेक्टर आता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन आर इज इक्वल टू 1। या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, एंड इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से नीचे नहीं जाएगी, या 0 से बड़ी ही होगी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। तो ये ज़रा 0 और 1 को भी समझ लेते हैं कि 0 एंड 1 प्रोबेबिलिटी किस केस में हो सकती है। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बैग है और बैग में आपने फिजिक्स की बुक्स रखी है, टोटल फिजिक्स की बुक है और कुछ भी नहीं है। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि एक बुक आपकी सेल्फ से निकाली जाती है, आपके बैग से निकाली जाती है, और वो बुक केमिस्ट्री की हो।
तो आपके पास अगर फिजिक्स की बुक है और उसमें से केमिस्ट्री की बुक निकालनी है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल फिजिक्स की ही बुक है, केमिस्ट्री की बुक नहीं निकलेगी। तो हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ये 0 होगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि यन तो दिया है, आपके पास अगर बैग में 10 किताबें हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट जो बुक आपको चाहिए वो उसमें है ही नहीं, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और 1 कब होगी? सपोज़ करें कि आपके पास बैग है और बैग में सिर्फ फिजिक्स की ही बुक है और आपको फिजिक्स की ही बुक निकालनी है। तो फिजिक्स की ही बुक है और फिजिक्स की बुक निकालनी है, तो ये तो श्योर हो गया कि जब भी कोई बुक निकालेंगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट की ही होगी। तो दैट इज़ द श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट के केस में यम एन इक्वल होते हैं, जितना डिनोमिनेटर उतना ही न्यूमरेटर, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो ये इस चीज़ को हमें याद रखना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती, कभी निगेटिव नहीं होगी और कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये की प्रोबेबिलिटी इसकी एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा, किसी भी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी PE + PE बार इज़ ऑलवेज 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। जैसे कि कोई मैच हो रहा है 2 A और B टीम में, तो अगर A जीतता है तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस A के न जीतने की प्रोबेबिलिटी, मतलब A के हार जाने की प्रोबेबिलिटी, तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी और A के हार जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो जो बार लगा हुआ है वो नेगेटिव सेंस के लिए है। PE प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ दैट इवेंट, जो ये इवेंट है वही ये भी है, इज इक्वल टू 1। तो PE + PE बार इज इक्वल टू 1। ये दो कैरेक्टर हमें याद रखनी है। अब कुछ बात और कर लेते हैं कॉइन पर और कुछ और कार्ड्स वगैरह के विषय में भी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चर्चा करते हैं कॉइन पर, कि कॉइन को तो एक बार जब थ्रो किया तो इस पर कुल 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। लेकिन अगर कॉइन को 2 बार थ्रो किया जाए तब क्या होगा? तो जब 2 बार थ्रो करेंगे तो एक बार थ्रो करने पर हेड टेल आया, जब दूसरी बार थ्रो करेंगे तो सेम यही घटनाएं घटेंगी। यहाँ पे हेड आएगा या तो टेल आएगा, यहाँ पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम लिखना चाहें तो ये आएगा एच टेल, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। मतलब या तो दोनों का हेड आएगा, या पहले का हेड दूसरे का टेल होगा, या पहले का टेल दूसरे का हेड होगा, या दोनों का टेल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 का स्क्वायर टाइम्स 4 हो गए, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर हमारे पास डाइस है और डाइस को 2 बार रोल्ड किया जाता है तो हमारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम में स्क्वायर टाइम्स ही क्वेश्चन में आएगा, इससे ज़्यादा बार नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बार होने पर फेवरेबल आउटकम बढ़ सकता है। तो फिलहाल हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th लेवल में, उसमें 2 टाइम्स ही दिया गया है कि 2 टाइम्स तक आपको करना है। तो ये हो गया कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं, या 2 कॉइन को एक ही बार टॉस करते हैं तब भी ये रहेगा 2 का स्क्वायर। 2 डाइस को एक बार रोल्ड किया जाए या एक डाइस को 2 बार रोल्ड किया जाए तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6 स्क्वायर होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कार्ड्स पे। प्लेइंग कार्ड्स पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में भी जान लें। प्लेइंग कार्ड्स नंबर में कुल 52 होते हैं। हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और इन 52 कार्ड्स में कुल 4 तरह के कार्ड होते हैं। मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुल 4 तरह के कार्ड होते हैं। यहाँ मेरे हाथ में ये 4 कार्ड हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें यहाँ पे मैं अगर ऐसे भी लगा दूँ तो ये 2 तरह के कार्ड ऐसे दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं, और 2 तरह के कार्ड ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं। ब्लैक कलर में जो कार्ड्स होते हैं ये है, इसको क्लब कार्ड बोलते हैं और इसको स्पेड बोलते हैं। तो स्पेड एंड क्लब्स ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। बाकी हर्ट एंड डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं। तो ये कुल 4 तरह के कार्ड में 2 तरह के कार्ड सेम थे, 2 तरह के कार्ड सेम कलर के, मतलब 2 ब्लैक कलर के और 2
रेड कलर के। तो हर तरह के कार्ड कुल 13-13 नंबर के होते हैं। 52 में सभी 13-13 के होते हैं। जैसे कि 13 कार्ड क्लब्स के होंगे, 13 क्लब्स के स्पेड्स के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, डायमंड के होंगे, सबके 13-13 होंगे। और ये जो कार्ड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको इक्का कहते हैं, एस कार्ड कहा जाता है, इनको एस कार्ड्स कहते हैं। ऐसे ही कार्ड्स में फेस कार्ड्स भी होते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये सभी फेस कार्ड्स है, इसको फेस कार्ड्स कहा जाता है। तो हर तरह के कार्ड में, चाहे वो क्लब हो, डायमंड हो, हर्ट हो, स्पेड हो, सभी में 3-3 तरह के फेस कार्ड होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो ये सभी 3-3 तरह के फेस कार्ड्स होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 4 तरह के कार्ड में 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स 12 हो गए। तो अगर फेस कार्ड के क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारा जो फेवरेबल नंबर होगा वो 12 हो जाएगा। बाकी हमारा नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम में 52 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हम कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आउट ऑफ 52 ही निकलता है। चाहे वो स्पेड निकालें, चाहे वो हार्ट निकालें, क्लब निकालें, ब्लैक कलर निकालें, रेड कलर निकालें, कुछ भी वो आउट ऑफ 52 आएगा। तो हमारा नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52 रखना है और हमारा फेवरेबल आउटकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। तो आज की वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी को रिलेट करके जो भी संभावित क्वेश्चंस बन रहे थे उस पर मैंने एक अपने विचार रखा, उसको बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।